ई स्लेट की यूजीसी नेट सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। और यूजीसी नेट सीरीज़ के मास कम्युनिकेशन के पोर्शन को आज हम यहाँ लेंगे। जो नया सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम टॉपिक वाइज अलग अलग लेक्चर्स में, अलग अलग वीडियोस में मैं आपको सारे टॉपिक क्लियर करके बताऊंगी। आज जो हम पहला टॉपिक लेंगे वो यूनिट 3 है सिलेबस के अकॉर्डिंग, और उसका टॉपिक है कॉन्सेप्ट्स ऑफ न्यूज़ एंड न्यूज़ वैल्यूज़, यानी कि संकल्पना, समाचार की संकल्पनाएं और समाचार के मूल्य। इनको हम आज अपने इस वीडियो लेक्चर में अच्छी तरह से समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट्स ऑफ न्यूज़। तो न्यूज़ का जो अवधारणा है या कॉन्सेप्ट है वो समझने के लिए सबसे पहले हमें न्यूज़ के अलग अलग अक्षरों को समझना होगा। न्यूज़ जो है वो 4 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, 4 कैरेक्टर्स से मिलकर बना हुआ है। दैट इज N stands for north, E for east, W for west and S for south। यानी कि नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ में जो भी घटनाएं हो रही हैं वो सभी न्यूज़ हैं। लेकिन उन घटनाओं में जो न्यूज़ तत्व है या न्यूज़ वैल्यू है उनका होना ज़रूरी है, जिसके बारे में हम थोड़ी देर बाद चर्चा करेंगे। सीधे तौर पर अगर हम समझें तो चारों दिशाओं की जो इन्फॉर्मेशन है वो एक तरह से समाचार है, लेकिन उन इन्फॉर्मेशन में भी क्या क्या ऐसी वैल्यूज़ होनी चाहिए जो कि उन इन्फॉर्मेशंस को समाचार बनाती है, वो हम इस वीडियो में आगे देखेंगे। अगर हम न्यूज़पेपर का पूरा फुल फॉर्म जानना चाहें तो न्यूज़ की फुल फॉर्म आपको हमने बता दी। अगर हम न्यूज़पेपर का फुल फॉर्म जानना चाहें तो न्यूज़पेपर की फुल फॉर्म होती है प्रेजेंट एंड पास्ट इवेंट रिपोर्टर। इसका मतलब क्या हुआ? चारों दिशाओं में, वर्तमान में और भूतकाल में, पास्ट में यानी प्रेजेंट में और पास्ट में जो भी घटनाएं हुई हैं, इवेंट यानी घटनाएं, उनकी जो हमें रिपोर्ट देता है वो न्यूज़पेपर होता है, जो सुबह सुबह आप सभी के घरों में पहुंचता है, यानी ये समाचार पत्र। तो अगर हम सीधे तौर पर एक मोटे शब्दों में अगर न्यूज़ की संकल्पना को एकदम नए जो लोग हैं उनको अगर हमको बताना हो तो हम ये बता सकते हैं कि चारों दिशाओं की, प्रेजेंट और पास्ट की जो भी घटनाओं की रिपोर्ट हमें देता है वो न्यूज़पेपर है। इसके अलावा एक और डेफिनेशन है जो इसी वर्ड से मिलकर बनी है, न्यूज़ से। न्यूज़ वर्ड जो है वो न्यू से बना है। न्यू मतलब होता है, आप सभी को पता है, नया, यानी कि जो भी नया हो रहा है हमारे सामने या हमारे चारों तरफ जो कुछ नया हो रहा है वही समाचार है। जो हो चुका है वो समाचार नहीं है, लेकिन जो हो रहा है, जिसके बारे में हम पहले से जानते हैं, वो समाचार नहीं है। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन हमको कोई लाके बताता है कि ये हो चुका है और हमें वो पहले से पता है, तो हम कहेंगे कि ये तो हमें पता है, ये कोई नई समाचार नहीं है, तुम कुछ नए समाचार सुनाओ। यानी जो नया है वही समाचार है। अगर हम सीधे सरल शब्दों में इसको जाने तो जो न्यूज़ से मिलकर बना है यानी कि जो नया है वही समाचार है। अब जो अलग अलग ऑथर्स हैं, अलग अलग जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने न्यूज़ की अलग अलग डेफिनेशन दी। तो नेट के पेपर में या आप किसी जर्नलिज्म के या मास कम्युनिकेशन के किसी एंट्रेंस एग्जाम में जब आप तैयारी करते हैं तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं। तो डायरेक्टली तो वो डेफिनेशन आपसे नहीं पूछ सकते, लेकिन डेफिनेशन का कोई ऐसा पार्ट जो कि सिर्फ उस ऑथर से रिलेटेड हो वो देकर आपसे मैच वाले क्वेश्चंस भी नेट में पूछे जा सकते हैं। या फिर डेफिनेशन लिख दी जाएगी और पूछेंगे कि ये किसने बोला था, या फिर उस ऑथर का नाम लिख दिया जाएगा और 4 आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे कि उन्होंने इनमें से किस डेफिनेशन को बोला था। इसलिए हमें डेफिनेशन को याद करना बहुत ज़रूरी है। तो हम आगे बढ़ते हैं डेफिनेशन के लिए। सबसे पहली जो डेफिनेशन के बारे में हम पढ़ेंगे वो है चार्ल्स एंडरसन की डेफिनेशन। चार्ल्स एंडरसन जो थे एक अमेरिकन जर्नलिस्ट थे, चार्ल्स एंडरसन। उन्होंने जो न्यूज़ की डेफिनेशन दी थी वो सर्वमान्य परिभाषा मानी जा सकती है, ये एक यूनिवर्सल डेफिनेशन मानी जा सकती है। उन्होंने बोला था, व्हेन अ डॉग बाइट्स अ मैन that is not a news, but when a
मैन बाइट्स अ डॉग, दैट इज न्यूज। इसका मतलब ये बहुत ही हम कह सकते हैं बहुत फनी डेफिनेशन है न्यूज की, लेकिन इससे अच्छा न्यूज को किसी भी डेफिनेशन से नहीं समझा जा सकता। उन्होंने बोला कि जब एक कुत्ता आदमी को काट लेता है तो वो समाचार नहीं है, क्योंकि वो एक नॉर्मल फिनोमिना है कि हाँ कुत्ता तो आदमी को काट सकता है, लेकिन कहीं पर ऐसी घटना हो जाए कि आदमी ने कुत्ते को काट लिया, वो एकदम अलग होगी। ऐसा हम बहुत कम हमें सुनने में आता है कि आदमी ने कुत्ते को काट लिया, तो वो समाचार बन सकती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि इन्फॉर्मेशन और न्यूज में क्या अंतर होती है, मैं आपको आगे बताऊंगी। तो यही अंतर होता है कि उस जो भी इंफॉर्मेशन है आपकी, उसमें कुछ नयापन होना चाहिए। यानी कि कुत्ते ने आदमी को काटा है, नॉर्मल सी बात है, हमेशा बहुत सारी घटनाएं रोज भी आप मान सकते हैं कि हो सकती हैं, लेकिन आदमी कुत्ते को काटा एक नई चीज है, तो वो समाचार बन जाती है। तो एक फनी सी डेफिनेशन, लेकिन अमेरिका के एक बहुत ही जिसको हम बोलेंगे कि इंटेलिजेंट जर्नलिस्ट थे, चार्ल्स एंडरसन, उन्होंने दी थी, जो कि आपके सामने है। इसके अलावा और भी कई डेफिनेशंस हैं जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगी। लॉर्ड नॉर्थक्लिफ ने जो डेफिनेशन दी थी वो थी, न्यूज इज व्हाट समबडी somewhere wants to suppress, and all the rest is advertisement। इसको समझने के लिए हमें इसके एक एक अक्षर पर जाना पड़ेगा। उन्होंने बोला कि समाचार वह है जिसे कहीं कोई दबाना चाह रहा है, इसके अलावा जो भी है वो विज्ञापन है। आप देखेंगे कि जैसे मान लीजिए कोई भ्रष्टाचार, कोई सीबीआई का छापा पड़ गया है या किसी ने मर्डर कर दिया है, तो जिसने भी मर्डर किया है या जिसके भी घर पे सीबीआई का छापा पड़ा है, वो उन समाचारों को दबाना चाहेगा। तो लेकिन जिन समाचारों को जिन इन्फॉर्मेशन को दबाया जाता है या दबाया चाहना जाता है, वो तो होते हैं समाचार, बाकी सब विज्ञापन होते हैं इनकी भाषा में। वैसे तो सिर्फ इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम ये नहीं कह सकते कि सारे समाचार ही फिर तो हमें विज्ञापन की तरह ही लगेंगे। मान लीजिए किसी ने पुरस्कार मिला, किसी को पद्मश्री मिला, उसे भी वो कुर्ट लॉडर ने दी थी। कुर्ट लॉडर जो थे वो एक अमेरिकन जर्नलिस्ट थे, वो भी उनके अकॉर्डिंग न्यूज इज एनीथिंग that's interesting, that relates to what's happening in the world, what's happening in the area of culture, and would be of interest to your audience। तो कुर्ट लॉडर की जो डेफिनेशन थी उसको हम अलग अलग पॉइंट्स में समझेंगे। पहला पॉइंट है इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग का मतलब होता है रोचक, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का जिसमें इंटरेस्ट होगा वही घटना समाचार का रूप लेगी। दूसरा पॉइंट उन्होंने बताया व्हाट्स हैपनिंग इन द वर्ल्ड, संसार में क्या हो रहा है। न्यूज़ जो है वो बहुत एक ब्रॉड जो है सब्जेक्ट है, वो केवल हमारे घर में क्या हो रहा है ये जानना न्यूज़ नहीं है, संसार में क्या हो रहा है, कौन कौन से नए आविष्कार हो रहे हैं। अगर हम अभी करंट सिनारियो से रिलेट करके देखें तो कोरोना की वैक्सीन कब तक आएगी, कोरोना के कितने मामले किन किन देशों में हुए, कहाँ कितनी जाने जा रही हैं, ये सब हम देखने के इच्छुक रहते हैं। तो ये सभी जो है समाचार हैं और उससे हम कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, इसलिए हम उनको जानने की इच्छा रखते हैं
किसी एक पर्टिकुलर किसी के घर में क्या हो रहा है, कौन बीमार है, क्या लड़ाइयाँ हो रही हैं, इसको जानने की इच्छा के बजाय अगर हम सरल शब्दों में समझें कि संसार में क्या हो रहा है और उससे कितने लोग इफेक्ट हो रहे हैं, वही घटना समाचार का रूप लेती है। व्हाट्स हैपनिंग इन द एरिया ऑफ कल्चर। कल्चर जो भी है वो भी एक वास्ट फील्ड है, यानी कि संस्कृति, यानी कि वो संस्कृति इन द सेंस कि हमारा रहन सहन, जिसमें हमारा बोल चाल, पहनावा, ये सब कल्चर में आते हैं। तो इसके बारे में जानने की इच्छा रखना भी, या इसके बारे में जानने की इच्छा रखने के लिए जिन घटनाओं को हम जानना चाहते हैं वो भी समाचार होती हैं। एंड द वुड बी इंटरेस्ट टू योर ऑडियंस। और लास्ट और मेन चीज़ ये होती है कि समाचार वो नहीं है जो रिपोर्टर लिखना चाहता है, समाचार वो है जो कि पाठक जानना चाहता है। इसलिए रिपोर्टर को ये बहुत सारी चीज़ों की समझ होना ज़रूरी है कि कौन कौन सी घटनाएं हैं जो समाचार हो सकती हैं। ऐसे तो दुनिया में करोड़ों घटनाएं होती हैं दिन भर में, लेकिन हम जानते हैं कि समाचार पत्र के 20 या 22 पन्नों में कुछ ही घटनाओं की सूचना हमको दी जाती है समाचार के रूप में। तो वो घटनाएं इसी बेस पर छांटी जाती हैं कि किन घटनाओं को समाचार बनाना है कि वो जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं उनको प्रभावित कर रही हों या उनके इंटरेस्ट की हों। तो कुर्ट लॉडर की डेफिनेशन के 4 पार्ट को हम इस तरह से याद कर सकते हैं। इनमें से कोई सा भी पार्ट आपको मैच वाले जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें दिया जा सकता है, या फिर सिर्फ कुर्ट लॉडर का देकर आपको 4 ऑप्शन में ये 4 एलिमेंट्स देकर आपसे नेट के एग्जाम में या किसी भी मास कम्युनिकेशन के एंट्रेंस टेस्ट की जब आप तैयारी कर रहे हों तो आपको ये ध्यान देना ज़रूरी है। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। वो ग्लोरिया बॉर्गर ने दी थी। ग्लोरिया बॉर्गर, उन्होंने बताया था फॉर द प्रेस, यानी कि प्रेस क्या है, मीडिया। मीडिया यानी कि जो समाचार संगठन है जहां से न्यूज़ आप हम तक पहुंच रही है, चाहे वो न्यूज़पेपर है, चाहे वो टीवी है, चाहे वो ऑनलाइन मीडिया है, चाहे वो न्यूज़ एजेंसी है। फॉर द प्रेस गुड न्यूज़ इज नॉट न्यूज़। अब ये भी बहुत फनी सी बात लगती है कि गुड न्यूज़ इज नॉट अ न्यूज़। इसका मतलब क्या हुआ? तो देखिए, अगर हम साइकोलॉजी के तौर पर देखें तो हम देखेंगे कि जो नेगेटिव चीज़ है वही हमें ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। सीधे तौर पर आपको अगर मैं सरल शब्दों में समझाऊं तो आप देखेंगे कि कोई ट्रेन है जो जिसका रोज़ का शेड्यूल है कि वो बॉम्बे से जयपुर जाएगी या बॉम्बे से दिल्ली जाएगी, ठीक है, तो उसकी रोज़ खबर नहीं आएगी। लेकिन मान लीजिए वो ट्रेन पटरी पे से उतर गई है, या फिर किसी ने डकैतों ने उसको लूट लिया है, या किसी ने उसमें से कूद कर आत्महत्या कर ली है, या फिर किसी का कोई राहगीर, चलता हुआ राहगीर उसकी चपेट में आ गया है, तो वो न्यूज़ बन जाएगी और उसी को लोग पढ़ना पसंद करेंगे। अगर रोज़ ही ये न्यूज़ लोग रिपोर्टर्स देते रहे कि मुंबई से जयपुर ट्रेन पहुंच गई, मुंबई से दिल्ली ट्रेन पहुंच गई, तो शायद लोग उसको सुनना या पढ़ना पसंद नहीं करेंगे। यानी कि साइकोलॉजिकली हम भी नेगेटिव चीज़ों से ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो जो एक जिसको हम बोल सकते हैं कि एक न्यूज़ की जो कड़वा सच है न्यूज़ का, वो यही है कि गुड न्यूज़ इज़ नॉट अ न्यूज़। न्यूज़ इज़ ऑलवेज बैड इंफॉर्मेशन। न्यूज़ इज़ ऑलवेज अबाउट बैड इंफॉर्मेशन। तो ग्लोरिया बॉर्गर ने इसको अपने शब्दों में कहा था कि फॉर द प्रेस गुड न्यूज़ इज़ नॉट न्यूज़। इसके बाद मार्शल मैक्लूहन, कई बार आपने जो भी जर्नलिज्म के स्टूडेंट होंगे इनका नाम ज़रूर सुना होगा। ये जो थे वो कैनेडियन कम्युनिकेशन थ्योरिस्ट थे। इन्होंने बहुत सारी कम्युनिकेशन थ्योरी दी थी, जिनके बारे में भी हम अगले वीडियोस में आपको मैं बहुत सरल शब्दों में बताऊंगी कम्युनिकेशन थ्योरीज के बारे में भी। तो मार्शल मैक्लूहन ने जो कहा था न्यूज़ के बारे में, वो था, उन्होंने बोला था द रियल न्यूज़ इज़ बैड न्यूज़। जो बात ग्लोरिया बॉर्गर ने कही थी वही बात मार्शल मैक्लूहन ने अपने शब्दों में कहा कि द रियल न्यूज़ इज़ बैड न्यूज़। जो सही में वास्तव में समाचार है वो एक बुरा समाचार है या बुरी घटना से रिलेटेड समाचार है। ठीक है, तो ये कुछ डेफिनेशंस थी न्यूज़ के बारे में जो मैंने आपको बताई।
अगर आपको इन सब के PDF में नोट्स लेने हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, या इन सब में से आपको कोई भी ऐसा टॉपिक है या ऐसा कोई भी पॉइंट है जहाँ पर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें, मैं अलग से आपको उस चीज़ के बारे में समझा दूँगी। अब बात आती है एलिमेंट्स ऑफ न्यूज़ की। आज वाले वीडियोस में हम केवल डेफिनेशन ऑफ न्यूज़, एलिमेंट्स ऑफ न्यूज़ और वैल्यूज ऑफ न्यूज़ पढ़ेंगे। वैल्यूज ऑफ न्यूज़ और एलिमेंट्स ऑफ न्यूज़ डेफिनेशन ऑफ न्यूज़ के साथ पढ़ना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये एक दूसरे से इंटरलिंक है। अगर मैं अलग अलग वीडियोस इनके बनाऊंगी तो हो सकता है आपको समझने में थोड़ी दिक्कत आए। अभी आपने जब डेफिनेशन समझ ली तो आपको एलिमेंट्स और वैल्यू समझने में बहुत आसानी रहेगी। अगर हम एलिमेंट्स ऑफ न्यूज़ की बात करें, यानी कि न्यूज़ के तत्व, सबसे पहले मैं आपको सीधे शब्दों में बताऊं कि एलिमेंट्स होते क्या हैं। एलिमेंट्स मतलब होता है कि कोई भी चीज़ जिन छोटी छोटी चीज़ों से मिलकर बनी होती है वो उसके एलिमेंट्स होते हैं। मान लीजिए कोई भी चीज़ है, जैसे मान लीजिए बोर्ड है, ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, या छोटे छोटे पुट्ठे के टुकड़ों से या छोटे छोटे लोहे के टुकड़ों से मिलकर बना है, फिर ये बोर्ड बना है, तो वो उसके एलिमेंट्स हैं। इसी तरह से न्यूज़ जो है, जो हमारे सामने आती है, जब हम न्यूज़ को देखते हैं तो इतना दिमाग कोई भी नहीं लगाता कि न्यूज़ के एलिमेंट्स भी होते हैं या न्यूज़ की वैल्यूज़ भी मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स को पढ़ाई जाती है, लेकिन एज ए स्टूडेंट्स हमको इन सब चीज़ों को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो न्यूज़ किन चीज़ों से मिलकर बनी होती है, वही न्यूज़ के एलिमेंट्स होते हैं, यानी न्यूज़ के तत्व होते हैं। तो न्यूज़ जो है 5W और 1H से मिलकर बनी होगी, जिसका नाम आपने बहुत बार सुना होगा। 5W का मतलब होता है यहाँ पर व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हु, और 1H का मतलब होता है हाउ। बहुत सीधी सी बात है जो सिर्फ हमें रिकॉल करनी है, सब अपने आप जानते हैं, बस यहाँ पर रिकॉल करनी है। व्हाट मतलब क्या, यानी कि जो 5W और 1H, तो 5W में पहला W है व्हाट। व्हाट मतलब जो भी घटना हुई है वो क्या घटना हुई है, चोरी हुई है, मर्डर हुआ है, रेप हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है, या किसी ने कोई अवार्ड जीता है, या कोई वैक्सीन आई है नई, या कोई नया आविष्कार हुआ है, तो क्या घटना हुई है वो देना ज़रूरी है। देन व्हेन, ये कब हुआ है ये देना ज़रूरी है कि सोमवार की रात को हुआ। इसमें जब हम न्यूज़ का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे आगे वाली वीडियोस में, तब मैं आपको बताऊंगी कि न्यूज़ लिखते समय कभी भी हमें ऐसे नहीं देते कि कल ऐसा हुआ या परसों ऐसा हुआ, क्योंकि न्यूज़पेपर जो है रोज़ बदलता है और ज़रूरी नहीं है कि आज का न्यूज़पेपर मैं आज ही पढ़ूँ। हो सकता है कल मेरे हाथ में आए और कल हाथ में आएगा और इसमें ऐसा लिखा होगा कि कल वहाँ पर एक्सीडेंट हो गया, तो मुझे समझ नहीं आएगा कि वो कौन सा कल था। इसलिए ज़रूरी है कि वहाँ पर डे लिखा जाता है कि गत सोमवार को या सोमवार देर रात ऐसा हुआ, तो वैन में इस तरह से दिया जाता है। इसके बाद आता है वेयर। वेयर यानी कहाँ, घटना कहाँ घटी, कि जयपुर में घटी, जयपुर में भी कौन से इलाके में घटी, शास्त्री नगर इलाके में घटी, इस तरह से दिया जाता है। वाई, क्यों हुआ, भाई एक्सीडेंट हुआ तो क्यों हुआ, कि बस चालक ने जो है वो शराब पीकर गाड़ी चला रहा था, या जोर सामने से तेजी से भागता हुआ ट्रक आ रहा था, या फिर जो है मौसम बिगड़ने के कारण ट्रेन जो है अपनी पटरी से उतर गई। तो घटना, हर घटना का एक कारण होता है जो कि आपको अपनी न्यूज़ में देना ज़रूरी होता है। इसके बाद होता है हु का मतलब होता है उस पूरे घटनाक्रम में कौन कौन इन्वॉल्व था, कौन था, ठीक है। जैसे एक्सीडेंट हुआ तो चालक कौन था, या फिर वहाँ जब एक्सीडेंट हुआ तो यात्रियों का भी कई बार जो है वर्जन ले लेते हैं, तो वो कौन थे, या फिर जैसे मर्डर किया तो अगर अपराधी पकड़ में आ गया तो उसका नाम दिया जाता है, या फिर ऐसे बोला जाता है जब तक पकड़ में नहीं आता तथा कथित अपराधी। तो इस तरह से हु का भी उसमें दिया जाता है। और लास्ट पॉइंट जो होता है वो होता है हाउ। ये भी बहुत ज़रूरी है कि कैसे हुआ, जो भी बुरा घटनाक्रम था वो किस तरह से उसका अंजाम हुआ। जैसे मर्डर हुआ तो चाकू घुसाकर मर्डर हुआ, या फिर छत से धक्का दिया तो मर्डर हुआ, आत्महत्या हुई तो फांसी लगाकर आत्महत्या हुई, या जहर खाकर आत्महत्या हुई, तो वो पूरे घटनाक्रम की न्यूज़ भी हमें देनी होती है। तो ये जो है 6 एलिमेंट्स न्यूज़ के होते हैं, 5W और 1H। अब जो लास्ट टॉपिक, आज के वीडियो का लास्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो है वैल्यूज़ ऑफ न्यूज़। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है वैल्यूज़ ऑफ न्यूज़।
मैं आपको बार बार बताऊंगी कि जब हम समाज न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या ऑनलाइन न्यूज़ पढ़ते हैं तो हम इन बातों पे इतना ध्यान नहीं देते कि ये न्यूज़ कैसे बनेगी, लेकिन एज ए स्टूडेंट्स हमको ये सब चीज़ें ज़रूरी है जानना कि किसी भी एक घटना को जो है न्यूज़ कैसे बनाया जाता है। वैल्यूज़ ऑफ न्यूज़, जैसे मैंने आपको एलिमेंट्स की डेफिनेशन बताई थी, ऐसे वैल्यूज़ के बारे में अगर मैं बताऊँ, वैल्यूज़ का हिंदी में मतलब होता है मूल्य। जैसे 5 रुपये का नोट है तो उसका मूल्य कितना है 5 रुपये। 500 रुपये का नोट है तो उसका मूल्य कितना है 500 रुपये, यानी उसका मूल्य बढ़ गया। तो मूल्य जो है उसके आंकड़ों पर डिपेंड करते हैं। सेम वही चीज़ आती है न्यूज़ के लिए कि न्यूज़ में कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो जिसको हम बोलते हैं बिहाइंड द कैमरा, मतलब वो सिर्फ रिपोर्टर्स को पता होती हैं कि उन्हें उस घटना के बारे में ये सब इन्फॉर्मेशन देनी है, जो वही इन्फॉर्मेशन जो है उस घटना को, उस इवेंट को न्यूज़ में कन्वर्ट करने के लिए ज़रूरी है। अगर ऐसा ना हो तो हर घटना अगर न्यूज़ बनने लग जाए तो न्यूज़ का एक जो है बहुत सारी न्यूज़ हमारे पास इकट्ठी हो जाएंगी और हम किसी भी न्यूज़ को सेग्रीगेट करने में या कौन सी हमारे इंटरेस्ट की है या कौन सी हमारे लिए जाना ज़रूरी है ये पता करने में हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए हर घटना में इन न्यूज़ वैल्यूज़ का होना ज़रूरी है, तभी वो घटना किसी न्यूज़ में कन्वर्ट होने लायक होगी। तो वो न्यूज़ वैल्यूज़ हैं, पहली है टाइमलीनेस, हिंदी में हम इसको बोलेंगे सामयिकता, यानी कि जो भी न्यूज़ है, जो भी घटना है वो अभी अगर करंट में घटी है तो वो न्यूज़ कहलाएगी। ऐसा नहीं है कि 1 महीने पहले कोई मर्डर हुआ, 1 महीने पहले कोई एक्सीडेंट हुआ, 1 महीने पहले कोई किसी ने पुरस्कार जीता, उसकी खबर हम कल के अखबार में पढ़ें, ऐसा कभी भी नहीं होता। जो आज हुआ है वही ज़्यादा से ज़्यादा कल सुबह के अखबार में हम पढ़ सकते हैं। और ऑनलाइन मीडिया में तो 10 से 15 मिनट भी किसी घटना को खबर के रूप में लोगों तक वायरल होने में 10 से 15 मिनट से ज़्यादा भी आजकल नहीं लगता है। इसलिए टाइमलीनेस ज़रूरी है, जो अभी हुआ है वही समाचार है। दूसरा, इम्पैक्ट, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि हर घटना का हर किसी पर इम्पैक्ट पड़ता है। मेरे घर में कुछ हुआ है, उसका इम्पैक्ट सिर्फ मुझ पे पड़ रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे परिवार पे पड़ सकता है, लेकिन इसे जानने में कोई ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन संसार में, पूरे वर्ल्ड में ऐसा कुछ हुआ है जिसका इम्पैक्ट हम सब में पड़ रहा है। जैसा एग्जाम्पल मैं बताऊँ आपको कि अभी हाल ही में अगर देखें तो वापस वही एग्जांपल दूंगी कि कोरोना वैक्सीन, हम सभी जानने के इच्छुक हैं कि कब कोरोना वैक्सीन आएगी, किस तरह से डॉक्टर्स या जो हैं साइंटिस्ट उसमें लग रहे हैं उसको बनाने में, क्योंकि उसका इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड पर पड़ेगा। क्योंकि ये जो महामारी है पूरे वर्ल्ड में फैली हुई है और सभी को इसका इंतज़ार है। तो उसके बारे में जो भी छोटी से छोटी खबर होती है सब जानने के इच्छुक होते हैं, इसलिए वो घटना अपने आप न्यूज़ वर्दी है, न्यूज़ में कन्वर्ट होने लायक है, क्योंकि उसका इम्पैक्ट और लार्ज नंबर ऑफ पीपल पर है। फिर है कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट का हिंदी में मतलब होता है संघर्ष। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि न्यूज़ हमेशा वही बनती है जो कुछ बुरा हुआ हो, जिसमें कोई संघर्ष हो, जिसमें कुछ जिसमें हम कह सकते हैं कि खटास हो। ऐसा नहीं है कि नॉर्मल कुछ हो रहा है और वो न्यूज़ बन जाए। जैसे मान लीजिए कई मौतें होती हैं अस्पताल में, रोज कई लोग मरते हैं, लेकिन हर का तो न्यूज़ में नहीं आता, हम देखते हैं। लेकिन मान लीजिए किसी डॉक्टर की लापरवाही से किसी की मौत हो गई है, या फिर किसी नर्स ने ज़्यादा एनेस्थीसिया किसी को सुंघा दिया, उससे उसकी मौत हो गई है, वो एक कॉन्फ्लिक्ट हो गया, तो वो घटना न्यूज़ में कन्वर्ट हो गई अपने आप। वो जो न्यूज़ वैल्यू है दैट इज करंट, जो अभी है वही समाचार है, बाकी वो समाचार नहीं है। फिर है अनएक्सपेक्टेड, यानी कि अनोखा। जैसे आपको पहले भी बताया डेफिनेशन में, मैंने डेफिनेशन ऑफ वैल्यूज को एक ही वीडियो लेक्चर में इसीलिए लिया है ताकि आप उन एग्जाम्पल्स को यहाँ भी रिलेट कर सकें। अनएक्सपेक्टेड, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था एंडर सर की डेफिनेशन के अनुसार कि कुत्ते ने आदमी को काटा वो समाचार नहीं है, लेकिन आदमी ने कुत्ते को काटा वो समाचार है, क्योंकि वो एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ है जिसको एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता नॉर्मली। नेक्स्ट, प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी को अगर सरल भाषा में समझें तो होता है क्लोज टू होम, यानी निकटता। हिंदी में अगर आप पढ़ेंगे तो ये जो समाचार मूल्य है वो निकटता के रूप में आप पढ़ेंगे। इसका मतलब होता है हम लोग जो हैं, जो भी जो मनुष्य हैं, उनकी टेंडेंसी रहती है कि वो सबसे पहले अपने आसपास के बारे में जानना चाहते हैं, उसके बाद अपने
थोड़ा दूर जाएंगे, उसके बाद संसार के बारे में जानना चाहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी भी कारण से अपने गांव से बाहर रह रहे हैं तो हाँ, आप क्या करेंगे, किसी न्यूज़पेपर में अगले दिन आपने देखा कि आपके गांव से रिलेटेड कोई खबर आई है तो आप उसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, चाहे वो आपके लिए वो एरिया आपकी इंटरेस्ट का हो या ना हो, लेकिन आपको लगेगा अच्छा मेरे गांव में ये हुआ है, अच्छा मेरे गांव से एक फर्स्ट आई है। चाहे अब और कोई सी गांव से कोई फर्स्ट आया हो तो उतना इंटरेस्ट से आप उस न्यूज़ को नहीं पढ़ेंगे, लेकिन अगर आपके गांव से कोई फर्स्ट आया और आप विदेश में भी रह रहे हैं तो आप उस न्यूज़ को पढ़ेंगे कि मेरे गांव से कोई फर्स्ट आया है, या आपके गांव में कोई बहुत बड़ी घटना हो गई है तो आप उसको पढ़ना पसंद करेंगे। यही न्यूज़ प्रॉक्सिमिटी होती है और इसी के आधार पर घटनाओं का चयन करके अलग अलग एडिशन के न्यूज़पेपर निकाले जाते हैं। जैसे जयपुर एडिशन का अलग न्यूज़पेपर होता है, कोटा एडिशन का अलग होता है, जोधपुर का अलग होता है। तो उसमें क्या होता है कि जो वर्ल्ड वाइज न्यूज़ होती हैं वो तो सेम रहती हैं, लेकिन जो उनके लोकल एरिया की न्यूज़ होती हैं वो ज़्यादा होती हैं, क्योंकि लोग वहाँ की न्यूज़ ज़्यादा जानना पसंद करते हैं। 7, ह्यूमन इंटरेस्ट। न्यूज़ हमेशा वही होगी जो लोगों के इंटरेस्ट की होगी। मानवीय रुचि के समाचार ही हमेशा अच्छे समाचार माने जाते हैं, क्योंकि अगर लोगों की रुचि होगी तभी वो ज़्यादा से ज़्यादा समाचार पढ़ेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा समाचार पढ़ेंगे तभी रिपोर्टर जो है अपने कार्य में अपने आप को सक्षम मानेगा कि उसकी रिपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंची। इसलिए उसको ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि जिस भी घटना को वो समाचार के रूप में प्रस्तुत कर रहा है वो ह्यूमन इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हो। लास्ट जो न्यूज़ वैल्यू है वो है प्रोमिनेंस। प्रोमिनेंस का मतलब होता है कि जो भी जैसे इसको हम सीधे शब्दों में जानना चाहें तो हम कहेंगे कि जो सेलिब्रिटीज की न्यूज़ होती है या फिर जो पब्लिक फिगर्स की न्यूज़ होती है वो ज़्यादा लोग जानना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, रोज अस्पताल में कई लोग पेट के दर्द की शिकायत से भर्ती होते हैं, लेकिन ऐसा तो कभी अखबार में किसी का नहीं आता कि कोई फलाना अस्पताल में भर्ती हो गया जिसके पेट में दर्द था, फिर उसको छुट्टी दे दी गई। लेकिन अमिताभ बच्चन जो है वो एक पब्लिक फिगर है, ठीक है, लोग उसकी छोटी से छोटी बात को भी जानना उसमें इंटरेस्ट रखते हैं। इसलिए अमिताभ बच्चन के पेट में दर्द हुआ, वो लीलावती अस्पताल में भर्ती हुआ, 2 घंटे बाद उसको छुट्टी दे दी गई। इस तरह के समाचार भी आपको न्यूज़पेपर में देखने को मिल जाएंगे, जिससे साफ तौर पे जाहिर होता है कि न्यूज़ जो एक प्रोमिनेंस एक वैल्यू होती है न्यूज़ की, वो किसी भी घटना को न्यूज़ में बदलने के लिए ज़रूरी होती है। तो आज के वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा डेफिनेशन ऑफ न्यूज़, एलिमेंट्स ऑफ न्यूज़ और वैल्यूज ऑफ न्यूज़। इन सब से कहीं ना कहीं से जोड़ के नेट में 1 या 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, या फिर आप एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी क्वेश्चन आ सकते हैं, या फिर आप MJMC कर रहे हैं, BJMC कर रहे हैं, उसमें भी ये टॉपिक आराम से आपको मिल जाएगा। मैंने कोशिश की कि बहुत सरल शब्दों में आपको समझाऊं। आपको वीडियो कैसा लगा ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अच्छा लगा तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आगे के वीडियो जल्दी से आप तक पहुंच पाएँ। थैंक यू।